क्लास 10 का मैथमेटिक्स लेसन है हमारा 8.2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 का 1 करेंगे। ठीक, कैसे करने हैं देखिए। 2 दिया हुआ है, हमें पहले 2 लिख लेंगे। उसके बाद 10 30 अंश है। 10 30 अंश का मान होता है 1/√3, बटे लगा देंगे। उसके बाद 1 लिखेंगे, प्लस लगाएंगे। यहाँ पे भी क्या है 10 का 30 अंश, वो भी इस पे स्क्वायर लगा है, फिर स्क्वायर लगा देंगे। √3 लिख के इस पे स्क्वायर लगा देंगे। ठीक, हल करो। इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसका गुणा ये तो अकेला ही है, √3 लिख दो, बटे लगा दो। 1 लिख दो, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा। नीचे कुछ नहीं रिसके तो 1 लगा दो। ठीक, अब यहाँ पे 2 है, √3 है, इसका गुणा इसके साथ 3 का 1 से होगा 3 ही रह जाएगा, प्लस 1 का 1 से होगा 1 हो जाएगा, बटे 3 का 1 से होगा 3 हो जाएगा। ठीक, अब फिर से करते हैं इसको। 2 3 3 1 4 नीचे 3, इसका गुणा बाहर वाले से होगा, इसका इससे, तो क्या लिखेंगे हम 2 गुणे 3 बटे 4 गुणे √3, 3 दूनी 6 हो जाएगा और 4 गुणे √3। ठीक, इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम काट सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा 3 और ये हमारा हो जाएगा 2। क्या लिख सकते हैं 2, ऊपर 3 लिखेंगे, नीचे 2 गुणे √ था ये √3। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम हटा देते हैं, लिख दिए 2। अब हो जाएगा हमारा, ये ऊपर चेंज कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम √3 लिखा है ना, 3 को √3 गुणे √3 2 बार लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 √3। अब √3 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, केवल √3 बटे 2 आ जाएगा। और ये हमारा विकल्पीय क्वेश्चन है। ठीक, ये विकल्पीय क्वेश्चन में देख के हमें बताना पड़ेगा कौन सा विकल्प इसका सही है। इसका पहला विकल्प सही है। ठीक, ये बुक में दिया हुआ है, इसका पहला विकल्प आपका सही होगा, जो दिया है sin 60 अंश का मान। ठीक, विकल्प पहला सही होगा, sin 60 अंश का मान होता है √3 बटे 2। ठीक, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी का दूसरा क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, 1 दिया है, 1 लिख दो, माइनस लगा दो। 10 स्क्वायर 45 अंश का मान होता है 1, इस पे भी लगा है स्क्वायर तो स्क्वायर लगा देंगे, बटे लगा देंगे, फिर यहाँ पे 1 लिख देंगे। ठीक, प्लस लगा दिए हम। यहाँ पे क्या दिया हुआ है 10 स्क्वायर 45, तो 10 45 यही जो ऊपर है वही नीचे, 45 से नीचे भी है, स्क्वायर लगा दो। ठीक, 1 है तो 1 लिख दो, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है। ठीक, बटे लगा दो, 1 लिखा है ऊपर, प्लस माइनस यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होता है, बीच में लगा प्लस। ठीक, 1 में से 1 जाएगा 0 बचेगा और ये हो जाएगा 2। मतलब अगर इसको हम हल करते हैं तो आएगा इसका मान 0। ठीक, अब विकल्प से हम देखते हैं कि इसका कौन सा विकल्प सही है। इसमें सबसे लास्ट वाला विकल्प सही है, डी नंबर, इसमें इसका मान 0 दिया हुआ है। ठीक, तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं उसी चैप्टर का। इसमें हमें क्या दिया है, sin 2a बराबर 2 sin a तक सत्य होता है जबकि a का मान बराबर होता है। जो भी a का मान बराबर, तो हम मानेंगे पहले, ये हम विकल्प से कर रहे हैं। ठीक, माना a का मान क्या है 0 है, हमने मान लिया, तो लिखोगे sin 2 ब्रैकेट में 0 बराबर 2 sin a के स्थान पे क्या रखना है 0। ठीक, इस प्रकार क्या हो जाएगा, दोनों का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, दोनों तरफ 0 की वजह से दोनों का इससे गुणा हो जाएगा, दोनों का मान क्या हो जाएगा 0। ठीक, और इसमें विकल्प कौन सा हमारा सही होगा, पहला ही विकल्प सही है। ठीक, ए विकल्प सही है। इसके बाद हम आगे करने वाले हैं ये वाला। इसको देखो कैसे करने हैं। हम 2 दिया है 2 लिखेंगे, 10 दिया है 10 किस अंश का मान होता है 1 बटे √3, बटे लगा देंगे। 1 लिखेंगे, माइनस लगाएंगे, 10 का 10 स्क्वायर 30, इसका मान होता है 1 बटे √3, इस पे लगा देंगे हम स्क्वायर, है ना। उसके बाद फिर क्या करना है, इसका गुणा इससे हो जाएगा, 2 1 2, √3 नीचे रहेगा। यहाँ पे क्या करना है 1 लिख देंगे, माइनस लगा दें, 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है। ठीक, नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, यहाँ पे
फिर क्या करना है हमें, नीचे 2 लिखा, 2 लिख दो, √3 लिखा, √3 लिख दो। ठीक, मेन बटा हो गया। यहाँ पे इसका गुणा इससे होगा, 3 × 3, एक का एक से होगा, वही अंक रह जाएगा, और नीचे 3। ठीक, इस प्रकार क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, √3 नीचे हो जाएगा, बटे 2 में से 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, और यहाँ बचेगा 3। इसका गुणा यहाँ पे होगा, इसका गुणा यहाँ पे होगा, है ना। तो क्या लिखेंगे हम, 2 के गुणे 3 बटे 2 के गुणे √3। ठीक, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा √3 को हम लिख सकते हैं √3 गुणे √3 2 बार, और नीचे एक ही अंडर रूट है, तो एक से अंडर रूट कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा √3। ठीक, √3 में विकल्प में क्या दिया हुआ है, विकल्प में हमारा विकल्प सही होगा 10, क्योंकि यहाँ पे विकल्प में 10 60 अंश का मान है √3। ठीक, इस प्रकार ये क्वेश्चन खत्म हो गया। तो आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी। इसमें क्या दिया हुआ हमें, ए में दिया है an 10a + b ब्रैकेट में √3। पहले हम देखेंगे कि जो ये हमारा दिया हुआ a और b ये कितना होना चाहिए, 90 से कम होना चाहिए, और a और जो b है, a का मान अधिक है किससे, b से, और a और b का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो हमें पहले दिया है ये चीज, इसमें हमें बताया गया है कि इसका जो मान है 10 का मान, 10 का जो मान है वो कितना होना चाहिए, √3 दिया है। 10 √3 का मान क्या होता है, 10 √3 कितने अंश का मान होता है, तो ये होता है 10 60 अंश का मान। ठीक, 10 60 अंश का मान होता है √3। ठीक, तो इसी को हम लिख देंगे a + b = 60। ये क्वेश्चन तुम्हारा 1 हो गया। ठीक, दूसरे में क्या होगा, दूसरे में ये वाला होगा 10a - b है बराबर दिया 1/√3। ठीक, चलिए लिखेंगे 10 बराबर 1/√3 किसका मान होता है, तो 10 बराबर ये होता है 30 अंश का मान। ठीक, ऐसे इसको भी लिख लेंगे a - b = 30 अंश। ये हो गया आपका सेकंड समीकरण। ठीक, पहला समीकरण, दूसरा समीकरण, इसी दोनों को हल कर लेंगे, आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक, तो घटान दो चाहे जोड़ लो, दोनों को जोड़ देते हैं। a + b = 60 अंश पहला समीकरण, और दूसरा समीकरण a - b = 30। ठीक, बटे लगा दो, घटा दो, यहाँ पे प्लस लगा हुआ तो यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे माइनस लगा तो यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे प्लस लगा तो यहाँ पे माइनस होगा। ठीक, तो प्लस माइनस का माइनस कट गया, दोनों प्लस है तो 2b हो जाएगा। ठीक, प्लस माइनस का माइनस घट जाएगा, 30 आ जाएगा। b बराबर क्या हो जाएगा आपका 30/2, है ना। काट देंगे इसको तो क्या आ जाएगा, b बराबर आपका आ जाएगा 15। ये b का मान आ गया। ठीक, फिर क्या करना है हमें, लिखोगे b का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, b का मान, जो हमारा b का मान है समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक, तो a + b बराबर 60 डिग्री है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, a लिखेंगे, प्लस लगाएंगे, b के स्थान पे क्या लिखा है 15, 15 = 60 एंगल लिखा। ठीक, तो a बराबर 15 को प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 60 और प्लस उधर -15, है ना। तो a का मान क्या आ जाएगा, a का मान हमें घटाना पड़ेगा, 60 में से 15 घटाओगे तो आ जाएगा 45। ठीक, इस प्रकार हमारा a का मान क्या आया, a का मान आया 45 अंश और b का मान आया 15 अंश। यह हो गया आपका आंसर।